अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िसा और आप देख रहे हैं फ़िसा प्रोडक्शन चैनल। मैं मौजूद हूँ अभी 17th कराची लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। और लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ आया था तो यही जो है एक स्टेटमेंट लेके आया था, ऑफ कोर्स फ्री इमरान और फ्री पाकिस्तान का। यहाँ पे जो मैसेज था वो बड़ा क्लियर था, ऑफ कोर्स उस वक्त भी और आज भी। चाहे जितनी लिटरेचर के ऊपर बात हो जाए, चाहे जितनी ही किताबें लिख दी जाएं, चाहे जितनी भी इंसाफ की बातें की जाएं, चाहे जितनी भी आप जो है शायरी कर लें, चाहे जितने भी जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की जाए, लेकिन ये बात दौरे हाजिर की तरह आया है कि जो चीज़ हकीकत है वो ये चीज़ है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कायम नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शंस के बाद जो हक छीना गया, जो आवाम ने जिसको जो है रिप्रेजेंट किया था इमरान खान साहब को, वो हक उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से चाहे जितनी ही आप हक की बातें करें, चाहे जितनी ही किताबों की बातें करें, द मेन पॉइंट वही है जो आप कहते हैं कि जमहूरियत या डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी फेल हो गई 8 फरवरी के बाद, और उसके बाद एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को एक आज़ादी की बात की, हकीकी आज़ादी की बात करता था, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बात करता था, कानून की बात करता था, इंसाफ की बात करता था, वो शख्स जो है वो आज एक पाबंद सलासिल है और एक ऐसी हालत में है कि वो जो है किसी वक्त भी ऑफ कोर्स उसकी हालत ख़राब, ऑफ कोर्स वो एजेड भी हैं, लेकिन ये है कि उनको ऐसी कन्फाइनमेंट में रखा गया है तो ऑफ कोर्स किसी वक्त भी उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर तारीख़ पाकिस्तान की यही कहती है कि जो भी हकीकी आज़ादी वाला लीडर आता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आई, तो वो उनको इसी तरह से एलिमिनेट कर दे जाते हैं। तो पाकिस्तान की कौम जो है वो इस पैराए को देखे, इस चीज़ को महसूस करे, क्योंकि अभी इस एनवायरनमेंट में हमारे लिए इमरान खान ही जो है एक ऐसा सलूशन है जो हमें इस मुश्किलात से निकाल सकता है। देख लें आप, हालात देख लें, दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं, इकनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, जो कर्ज़े लिए गए हैं, कि कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं, आपकी जॉब एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, चोरी चकारियाँ आम हैं, इसके अलावा आपकी करप्शन इतनी आम है, इतनी ज़्यादा जो है आप देख लें ब्यूरोक्रेसी में जाके कि क्या हालात हैं कि इंसाफ टाइम पे नहीं मिलता। जुडिशरी का आप हाल देख लें कि इतना जो है ना उनका बंटवारा कर दिया कि अब लॉ के लिए बंदा कहाँ जाए, जो हकीकी लॉ के लिए। इसी तरह से आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो निकल के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कोई भी जो है ना यहाँ पे जिसको भी मौका चल रहा है वो निकल के चला जाएगा। जब आपके स्किल्ड ही नहीं होंगे तो यहाँ मुल्क आप कैसे चलाएगा बंदा। और आपकी जो इकनॉमी है वो बैठती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक ऐसा लीडर नहीं है जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करे। चाइना को आप देख लें कि वो जो है हमारे साथ आज़ाद हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह से इंडिया अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। हमारी बॉर्डर्स की सिचुएशन आपके साथ है, आपके सामने है कि ये चीज़ दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो मेरा तो यही है कि आप इमरान खान की जो है अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक कॉल की है, कल की 8 फरवरी की स्ट्राइक की जो कॉल की है, तो वो स्ट्राइक को ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट करें, कुछ तो करें। ऑफ कोर्स उस शख्स के लिए जिस शख्स ने जो है इस पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं दिया, क्या यही जो है हमारा मुस्तकबिल है? क्या यही जो है पाकिस्तान है जहाँ जिसके हमने किताबों में ये ख्वाब दिखाए थे ये आज़ादी के, कि हम ग़ुलामी और इसी तरह ग़ुलाम करते रहें। ये जो है कभी अमेरिका की ग़ुलामी करते रहें, कभी जो है यूरोप की ग़ुलामी करते रहें, कभी हमने कभी आज़ादी ना। इससे तो फिर बेहतर है कि हम दूसरे मुल्कों में जाके बस जाएं और उन्हीं की खिदमत करते रहें। अगर यहीं पे इन लोगों की ग़ुलामी करते रहें, ये फ्यूडल, ये वडेरे, ये सारे लोग जो यहाँ पे आके करते हैं, लॉज कानून के साथ भी खेलते हैं और करप्शन भी करते हैं और इकरा परवरी भी इंतहा तक की है। तो ये तो चीज़ जो है इमरान खान ने इसी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी।
तो मेरी तो यही ऑफ कोर्स कौम से भी यही रिक्वेस्ट है, सब लोग यही कह रहे हैं कि आप डिसाइसिव एक्शन लें, और डिसाइसिव एक्शन जो जैसे तैसे भी लीडरशिप अभी मौजूद है उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहें और ख़ान को जो है दोबारा इक़्तिदार में लेके आएँ। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क को जो है दोबारा आज़ाद करना है, वरना अगर ये नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के ऐसे कोई लीडर मौजूद है जो चारों सूबों की, जिसमें पंजाबी हैं, पठान हैं, कश्मीरी हैं, सिंधी, बलोची, सराइकी, सब जो है एक नेशनल अप्रोच के साथ उसकी सपोर्ट करते हैं। तो उसकी सपोर्ट करें। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था, इसी वजह से उसको हटाया गया। तो ऑफ कोर्स ये आप गौर से इस बात क्यों अब मैं उन इस्लामी लोगों को भी ये बात कहना चाह रहा हूँ जो इस्लामी जो मदरसे में पढ़ते हैं, जो चाहे वो किसी पीर मुरीद के हैं, ये वो भी बात सुन लें कि कुरान जो है सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं है। कुरान जो है उसके अंदर आपको अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकिर जो है उसके ऊपर भी चलना होता है। जब वो अमर बिल मारूफ़ की बात करता है, नही अनिल मुनकिर की बात करता है, तो कोई उसकी सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ना उसके लिए कुछ जिहाद कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी ये कहता हूँ, तलबों को, कि वो निकलें और उसकी सपोर्ट करें। वो उन इस्लामी तलबा को कि आपकी कोई चीज़ भी जो है ना वैल्यूलेस है जब तक कि आप अमर बिल मारूफ़ के लिए रियल मैदान में जिहाद ना करें। तो ये पैगाम है सबके लिए, और आप ये पैगाम ऑफ कोर्स पहुँचाएँ। इमरान ख़ान के लिए मेरी दुआ है। इंशाअल्लाह जब भी उसको जो है ज़रूरत होगी हम वहाँ पे पहुँचेंगे और ज़रूर उनकी सपोर्ट करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इंशाअल्लाह यही हमारी जो है डिमांड्स हैं। और ऑफ कोर्स इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कोई चारा नहीं है। ये सब लिटरेचर सब बाद में आता है। जब तक रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो ये बातें किस चीज़ की? ये सारी जो बातें यहाँ चल रही हैं, शायरी चल रही है, सब कुछ, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, रियल आज़ादी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना।